हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका अभिनय मैथ ऐप में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने नाउन कंप्लीट किया है। आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी आज, टेंशन उसकी बात नहीं है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सब पढ़ाया। चैप्टर भी मैंने आपको मीन्स थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, बट सब कुछ पढ़ाया है जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने टेंस कंप्लीट कर लिया है, हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। अब प्रोनाउन एग्जैक्टली होते क्या है आपको पता है। ये तो चीज़ आपने हिंदी में अगर बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम आपने बचपन में इतना पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान में आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। तो वैसे ही नाउन के प्लेस में आने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स क्यों हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं? जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, एक ही बात को, एक ही नाम को हम बार बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सेंटेंस को और बेटर बनाने के लिए, उसकी ग्रेस को मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम नाउन की बात करते हैं और नाउन के जगह में जो शब्द आते हैं उनके लिए जो आते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। ये आपको पता है, आपने पढ़ा है बहुत आराम से, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोनाउन के बेसिकली 3 केसेस हैं। तो केसेस हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो प्रोनाउन के केसेस की बात करते हैं। प्रोनाउन को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्या होगा, और एक वोकेटिव। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको केसेस पढ़ाए हैं नाउन में। ठीक है, हेलो आदर्श। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको नाउन में केसेस पढ़ाए हैं वैसे ही आपके प्रोनाउन में भी केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हमें समझना है क्योंकि प्रोनाउन इज ऑल अबाउट केसेस कि कहाँ पे कौन सा टाइप का प्रोनाउन आने वाला है। इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। प्रोनाउन का चैप्टर अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि यहाँ पे कौन सा टाइप का प्रोनाउन आएगा। ठीक है, किसके लिए क्या आना चाहिए। ओके मैम, टी पीडीएफ की ओके ओनली प्रैक्टिस पीडीएफ है। हाँ, तो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ सबकी प्रैक्टिस पीडीएफ मिल रही है स्टूडेंट्स। चैप्टर में आपको इतना पढ़ा रही हूँ, आपके पास वीडियोस रहेंगी 2 मंथ्स के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के केसेस की। ठीक है, एक सब्जेक्टिव केसेस होता है, मीन्स जहाँ पे आपको सब्जेक्ट की नीड है। मीन्स आप नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लिख रहे हैं, मगर वहाँ पे वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वो प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, तो वो सब्जेक्टिव केसेस होंगे। और अब सब्जेक्टिव केसेस होंगे आई, वी, यू, ही, शी इत्यादि। ठीक है, तो और अगर आपको प्रोनाउन किसकी प्लेस में लिखना है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में, मीन्स आपका सेंटेंस है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, मीन्स वो वहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो अगर आप वहाँ पे नाउन नहीं लिख रहे, प्रोनाउन लिख रहे हैं, इन दैट केस यू विल यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि यू का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मीन्स दोनों सेम ही होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, शी का हर, इट का इट का भी इट ही होता है। ठीक है, एंड दे का देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आई सपोज आप लोगों को ये अच्छे से पता है। ठीक है, तो चलो, बट वोकेटिव की बात करेंगे। वोकेटिव मीन्स जब हम किसी सामने वाले पर्सन से बात करते हैं तो हम उनको तुम करके ही बात करते हैं या आप करके बात करते हैं। तो इंग्लिश में वोकेटिव केस में वो होता है यू। ठीक है, तो वो चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, वहाँ पे यू होगा, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको क्लियर है। आई थिंक आपको ये आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव। जहाँ पे आप सामने वाले से बात करेंगे तो आप यू ही बोलेंगे। जहाँ पे आप प्रोनाउन सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा तो सब्जेक्टिव, जहाँ ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलिए, तो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। अभी देखो मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ा है एक और टाइप में, अब उसी में हम इसको सब डिवाइड करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि हमने नाउन में पोजीशन पढ़ा था, हमने जेनेटिव केस पढ़ा था जिसमें हमने पोजीशन डिस्कस की थी कि ऑफ पैटर्न होता है, अपोस्ट्रोफी होती है, सपोस्ट्रोफ होता है, कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सब कुछ हमने जो डिटेल में डिस्कस किया था। तो प्रोनाउन का पॉजेसिव भी होता है। ठीक है, जब हमें नाउन की जगह हम प्रोनाउन रखते हैं। ठीक है, अगर मैं मेरी फ्रेंड, अगर मैं बोलूँ रोहन, अगर मैं बोलती हूँ रोहन, तो रोहन की जगह मैं रोहन का घर मैं बोलूँगी, ये रोहन का घर है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं रोहन्स हाउस लिखूंगी, मगर अगर मैं रोहन की जगह ही लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं रोहन की जगह ही लिखती हूँ मीन्स उसका पोजीशन लिख रही हूँ, अब मुझे रोहन का पोजीशन तभी भी बताना है, तो वहां पे क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जहां पे आपको पोजीशन बतानी होगी, ओके तो जहां पे आपको पोजीशन बतानी होगी वहां पे आप पोजेसिव प्रोनाउन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब पोजेसिव प्रोनाउन पे भी डिस्कस करते हैं। दो टाइप के पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, एक प्योर पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और एक पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। मींस एक में प्योर है, प्योर का मतलब क्या है, कौन से प्योर पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे माइन, ठीक है, अगर आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है माय, जो बताता है मेरा, ठीक है, तो मेरा अगर मुझे अपने लिए बताना होगा तो मैं लिखूंगी माय, तो उसका प्योर पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करेंगे, इनमें बीच में डिफरेंस क्या है, आर हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे प्योर पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आर्स, एस लगेगा उसमें, योर का योर्स, हिस का हिस ही रहता है, याद रखना, हिस का पोजेसिव और प्योर पोजेसिव दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है, हर का हर्स एंड देयर का देयर्स, तो ये क्या है, इनके पोजीशन बताते हैं, यहाँ पे प्योरली पोजीशन बताते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी आपका प्योर पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद ना आपका नाउन होता है ना आपका वर्ब होता है आईएनजी में, मीन्स आपका जेरंड नहीं होता और नाउन नहीं होता। जब भी एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, आई लाइक हर्स ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है, तो जब मैं प्योर पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूंगी, प्योर पोजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है, उसके साथ नाउन या फिर वर्ब प्लस आईएनजी कभी नहीं आते, ठीक है, क्यों नहीं आते, अब क्यों नहीं आते, इसका रीजन ये है कि जब प्योर पोजेसिव प्रोनाउन मीन्स माइन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस कार इज हिज, तो हिज यहाँ पे क्या है, प्योर पोजेसिव प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। तो प्योर पोजेसिव नाउन जब आते हैं तो वो बताते हैं पीछे वाली जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके से रिलेशन करके बताते हैं कि इसकी ही है, ठीक है, तो मीन्स वो अपने साथ पोजीशन लेके आते हैं और अपने एंटीसीडेंट जो भी उसके पीछे जो है, जिस आर्टिकल की बात करें, जिसकी पोजीशन की बात करें, उसको रिलेट करके बोलते हैं ये इसकी है, ठीक है, मीन्स वहाँ पे वो पीछे वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, इसलिए पीछे वालों को एम्फसाइज करके वो आगे आते हैं। मगर जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं आप नाउन के पहले लिखते हैं, ठीक है, तो पोजेसिव जो होते हैं वो नाउन इज फॉलोड बाय नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। आई होप स्पीड ठीक है, आप लोगों को स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही, नॉर्मल है। हिमांशु एंड आदर्श, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये सारा, और शुड आई लाइक बी लिटिल बिट स्लो? ठीक है, तो जब हम प्योर पोजेसिव की बात करेंगे, जब प्योर पोजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट को रिलेट करके बोलेंगे ये मेरा है या ये उसका है, ठीक है। मगर जो है आपके पोजेसिव प्रोनाउन है वो आगे वाले नाउन या फिर वर्ब प्लस आईएनजी आएंगे, वो आगे वाली चीज़ों को रिलेट करेंगे। इस तरह से याद कर लीजिए, समझ में आपको रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक हर या हर्स ड्रेसिंग स्टाइल, तो मुझे उसकी क्या पसंद है, ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है, मीन्स आगे आया है ड्रेसिंग स्टाइल आपका, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, पोजेसिव आना चाहिए या फिर प्योर पोजेसिव आना चाहिए। नो स्पीड इज फाइन, ओके, चलो वेरी गुड। तो उसके लिए क्या आना चाहिए, आगे वाले के लिए बात कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दीज ऑर्डर्स आर हर या फिर हर्स, तो किसके बारे में बात करें, ये ऑर्डर जो है वो उसके हैं। बात क्या है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जो पोजीशन जिसकी बता रहे हैं, ये ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्स जो हैं इसके हैं, तो क्या आना चाहिए आपका, प्योर, ना कि पोजेसिव, ठीक है। ओके वेरी गुड। दिस इज हिज कार, सो मैंने आपको बताया हिज जो है दोनों जगह में, प्योर में और आपका पोजेसिव में, दोनों जगह सेम रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज हिज कार या दिस कार इज हिज, ये दोनों करेक्ट सेंटेंस हैं, ठीक है। दिस कार इज हिज, ये उसकी कार है, ये इसकी कार है, मीन्स दोनों सेंस में, दोनों सेंटेंस में ये करेक्ट फॉर्म में होंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
दिस बुक इज माइन या फिर माई, दिस बुक, ये बुक जो है मेरी है, तो आपने पहले ही उस आर्टिकल की बात कर ली तो आप बोलेंगे माइन, ठीक है, माई नहीं आएगा। दिस इज, अगर आपको इसको पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है तो आप बोलोगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक मीन्स आगे आपका नाउन फॉलो होगा पोजेसिव के बाद, ठीक है, बोथ करेक्ट। चलिए, तो ये बात क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है प्योर और पोजेसिव प्रोनाउन का, आई थिंक आपको क्लियर है, आप इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी उसमें से देखेंगे। तो अब हम टाइप ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ प्रोनाउन में जो भी एग्जाम स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम प्रोनाउन को देखें तो आपके पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। हेलो संमीत, हेलो साहिल। चलो, तो ये सारे प्रोनाउन हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं एंड कोशिश करेंगे हम थोड़ा स्पीड से कंप्लीट करें, क्योंकि देखो जो बेसिक चैप्टर है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी स्पीड से। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ वर्ब की बात करूँ या फिर प्रीपोजिशन की बात करूँ जिसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत है, आई नो, तो उन चैप्टर को हम थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप लोग फंसते हैं वो हम थोड़ा आराम से करेंगे, और जो चैप्टर आप लोगों को आते हैं मीन्स बेसिकली आपको थोड़े बहुत इश्यूज हैं वो हम थोड़े स्पीड से करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बात नहीं। वोकैब का आर्यन आपको वोकैब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी कुछ टाइम पे। वैसे मैं वोकैब यूट्यूब में भी करवा रही हूँ, सबके लिए फ्री है वो, बट आप लोगों के लिए आपको स्पेशल से एक पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, अलग से ओवरऑल। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पर्सनल या इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में बताता है कि जो हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जो पर्सन अपने लिए पर्सनली यूज करता है उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है, आपको पता है कि 3 टाइप ऑफ पर्सन में हमने इंग्लिश में डिवाइड किया है, हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें हम होते हैं, एक होता है सेकंड पर्सन जिसमें तुम होते हो, और एक थर्ड पर्सन होता है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति होता है। सिंपल सी बात, समझने वाली चीज़ है, इसको आप कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। क्लियर बोलो, फर्स्ट में अपने आप को रखूंगी तो फर्स्ट पर्सन मैं या हम हैं, सेकेंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ वो तुम हो, यू हो, और जो भी जिसके बारे में बात चल रही है वो तीसरे व्यक्ति है, हमारी ज़िंदगी में तीसरे व्यक्ति है, तो वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। बोलते हैं ना ज़िंदगी में थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो थर्ड पर्सन के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो पहले फर्स्ट पर्सन, पहले अपने आप के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है आई, मी, माई, माइन, ठीक है। आई सब्जेक्ट की जगह, मी ऑब्जेक्ट की जगह, माई पॉजेसिव की जगह, माइन जो है प्योर पॉजेसिव की जगह। तो एक पर्सन अपने बारे में बात करेगा तो आई मेरा, मी ऑब्जेक्ट की जगह, माई पॉजेसिव और माइन प्योर पॉजेसिव। वैसे ही और माई सेल्फ क्या होगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्स करेगा जब हम बोलेंगे खुद ही, ठीक है। खुद जब हम एम्फसाइज करेंगे माई सेल्फ, मैं खुद, तब हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ, उसको हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस में, ठीक है। वी मतलब हम सब, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव अस, पॉजेसिव आर, प्योर पॉजेसिव आर्स, और उसका आर या आर्स, आर सेल्फ्स, ठीक है। आर सेल्फ्स मीन्स यहाँ पे जब हम वही रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे हम सब खुद ही, तो आर सेल्फ्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड्स बढ़ाएंगे यहाँ पे। सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, यू सब्जेक्ट, ओके, ठीक है। यू सब्जेक्ट, ओ योर ऑब्जेक्ट, योर्स इज पोजेसिव, योर प्योर पोजेसिव, ठीक है। योर्स एंड योर्स, ठीक है, दोनों, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। यू जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। योर इज पोजेसिव, योर इज प्योर पोजेसिव, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव। देखो अब यू जो है कॉमन है, हो सकता है यू तुम हो सकता है यू बहुत सारे हों, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट से बात करूंगी तो यू होगा, मैं सारे स्टूडेंट से बात करूंगी तो बहुत सारे होंगे, मगर तभी मैं उनको यू ही बोलूंगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, अगर प्लूरल होंगे, अगर प्लूरल हो तो योर सेल्फ, और अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ तो ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिज क्या है? पोजेसिव है, और हिमसेल्फ पोजेसिव और प्योर पोजेसिव, हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, वही वाली बात है। दे, जब बहुत सारे लोगों की बात करूंगी तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, प्योर पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मतलब ये है कि आप कम से कम डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट की जगह आना चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बोलूंगी तो ऑब्जेक्ट की जगह में कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, सब्जेक्ट बोलूंगी तो सब्जेक्ट की जगह कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए। कोई रिफ्लेक्सिव, अगर कोई एम्फेसिस की बात कर रही हूँ तो रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। और अगर मैं पोजिशन की बात कर रही हूँ, किसी पोजिशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे प्योर होगा या फिर पोजेसिव होगा, दोनों में से एक, वो आपको पता है जो मैंने अभी आपको बता दिया। सनमित, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड था उतना एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन देन आई विल टेक अ क्लास। ठीक है, बट आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जितना रिक्वायर्ड था मैंने आपको वो करवा दिया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने करवाया है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी करवाया है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, बट स्ट्रक्चर्स वही हैं सेम, बस थोड़ा सा वैरी करेंगे। बट यू नीड द स्ट्रक्चर्स एंड आई विल टीच यू। ठीक है, यू नीड टू टेल मी, आपको अगर यू वांट कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए देन आई विल गो विद इट। ओके, तो एक बार सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव और सेल्फ हमने अभी ही कर लिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट अगर आपको लिस्ट, अगर आपको फिर भी चाहिए है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले नहीं सकते, तो आप इसको स्टॉप कर सकते करके, जब आप लाइव नहीं बाद में देखेंगे अगर इन केस, तो आप इसका वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ही, हिम, हिज, हमसेल्फ, ये हो गया। इट का आपको पता है। ठीक है, वन का आपको देना है, वन, वन। ठीक है, तो वन, जब हम वन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है, वंस एंड वन सेल्फ, ये थोड़ा सा रह गया था। ओके सनमीत, आई विल टेक दैट क्लास, वो क्लास पे मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की कुछ पोजीशन है जो बहुत बार एग्जाम में आती हैं और कंफ्यूजन रहती है उसमें। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन। देखो, नॉर्मल केस में, जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं? 2, 3 और 1। ठीक है, अब आपको पता है 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। जब मैं कोई भी बात करूंगी तो एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बोलने का बोलचाल में तरीका होना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बोलूँगी? पहले जब अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं पहले आपको एड्रेस करूँगी, फिर थर्ड पर्सन को एड्रेस करूँगी, फिर मैं अपने बारे में बोलूँगी। ठीक है, पहले मैं आपके लिए कुछ भी, अगर मैं कुछ डिश ऑफर कर रही हूँ या अगर मैंने कुछ डिश बनाई है उस सेंस में समझे, तो मैं पहले आपको ऑफर करूँगी, सेकंड यू को, फिर थर्ड पर्सन को, और फिर मैं खुद लूँगी। ये हमारे एथिकल मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे ही बोलने में भी हम उसी तरह से बोलते हैं। जब भी हम कोई 3 पर्सन अवेलेबल हैं आपके सेंटेंस में, तो आप सेकंड पर्सन पहले रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे और फिर अपने आप को रखेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा सेंस है जिसको समझना, रटने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। सो यू, ही एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा। मतलब जब मैं बोलूँगी कि हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यू, ही एंड आई आर प्लानिंग टू, क्या है? प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा। ही इन्वाइटेड, अगर उसने इन्वाइट किया है तो यू एंड मी। ठीक है, तुम्हें और मुझे। तो अगर 2 पर्सन है, मीन्स ये आपका स्ट्रक्चर फिक्स्ड रहेगा। अगर इसमें से एक भी पर्सन होता है तो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं है तो मैं यू एंड आई कहूँगी, यू एंड मी कहूँगी। अगर आई नहीं है तो यू एंड ही कहूँगी। ठीक है, अगर यू नहीं है तो ही एंड आई कहूँगी। बात क्लियर है कि स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। आप सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, इस तरह से आप कहते हैं बातों को। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। जब आप कोई चीज़ कन्फेस करते हैं, मीन्स जब आप कोई नेगेटिव की बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, जैसे आप कुछ कन्फेस करें कि मुझसे गलती हुई। ठीक है, जब आप कुछ नेगेटिव बात बोल रहे हैं तो ये भी एक एथिकल बात है कि आप पहले अपने आप की गलती बताओगे, फिर सामने वाले की बताओगे और फिर तीसरे व्यक्ति की गलती बताओगे।
ऐसे ही बोला जाता है कि पहले अपनी गलती मानो, तो पहले आप अपनी गलती मानोगे, फिर आप सामने वाले की बताओगे और फिर आप थर्ड पर्सन की बोलोगे। तो जब आप कन्फेस कर रहे होगे, कोई नेगेटिव बात कहोगे, देन स्ट्रक्चर विल बी 1, 2 and 3। दैट्स क्लियर? ठीक है। तो आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द क्राइम। ठीक है, तो हमने क्राइम किया है, तो आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द क्राइम। अंडरस्टूड? तो ये दो इंपॉर्टेंट पोजीशन है पर्सनल प्रोनाउन की जो एग्जाम में बार बार आती है। तो जब नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो 2, 3, 1, और अगर वहाँ पे कन्फेशन है, ठीक है, कुछ गलत काम की बात चल रही है, तो मैं फर्स्ट को रखूंगी अपने आप को, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ओके, नेक्स्ट सी, सन, मून, व्हीकल, कंट्री, चाइल्ड, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप, जैसे सन है, ठीक है, सन नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए आप हमेशा इट लिखते हैं, राइट? मून और व्हीकल के लिए भी आप इट लिखेंगे, ठीक है, कंट्री के लिए भी इट लिखते हैं, और चाइल्ड के लिए भी आपको इट लिखना चाहिए, राइट? ये बात आपको क्लियर है? मगर जब आप सन की, जब आप किसी की क्रुएलिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब आप किसी की पावर, किसी भी चीज़ हो, चाहे सन हो चाहे कोई भी हो, जब आप किसी की पावर या फिर क्रुएलिटी की बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप जब अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफाई करके बोल रहे हैं, तब आप उसके लिए ही लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो है मैन का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं पावरफुल, इस तरह से माना गया कि वो पावरफुल होता है, और उसमें लाइक क्रुएलिटी के सेंस में बोल सकते हैं। तो जब भी आप क्रुएलिटी, पावर या स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो आप हमेशा वहां पे क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, आप हमेशा वहां पे उसके लिए एम्फसाइज करने के लिए उसके लिए ही लिखेंगे। मतलब सन के लिए ही आ सकता है जब आपके सेंटेंस में क्रुएलिटी की बात या स्ट्रेंथ की बात चल रही होगी। ठीक है, बट जब आप मून और व्हीकल की बात करेंगे तो इट लिखेंगे। बट जब आप उसकी ग्रेस की या कोई भी चीज़ की ग्रेस की बात करेंगे, सॉफ्टनेस की बात करेंगे, सॉफ्टनेस या स्मूथनेस की बात करेंगे, काइंडनेस की बात करेंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए लिखेंगे शी। ठीक है, तो अभी आप मून के बारे में या फिर व्हीकल के बारे में अगर आप वहाँ पे एम्फसाइज करके बात कर रहे हैं, वहाँ पे कि मून की पर्सोनिफाई करके, मून को पर्सोनिफाई करके वहाँ पे उसकी ग्रेस की बात हुई है, उसकी स्मूथनेस, उसकी सॉफ्टनेस की बात हुई है, तो आप वहाँ पे शी लिखेंगे। क्लियर? कंट्री के लिए आप नॉर्मली इट लिखते हैं, मगर आप वहाँ पे पर्सोनिफाई करके कुछ बात कर रहे हैं तो आप कंट्री के लिए शी लिखते हैं। ठीक है, चाइल्ड के लिए भी इट लिखा जाता है। याद रखिएगा कि चाइल्ड के लिए आप हमेशा एग्जाम में कई बार आया तो ध्यान रखना कि चाइल्ड के लिए आप जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो इट यूज़ करते हैं, मगर अगर वहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई करा जा रहा है, अगर वहाँ पे जेंडर स्पेसिफिकेशन है कि वो चाइल्ड लड़का है या फिर लड़की है, देन यू कैन राइट ही या फिर शी। ठीक है, अगर जेंडर स्पेसिफाई है तो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है देन यू विल यूज़ इट। ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है इस पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में आता भी है। इट्स और इट्स, आप दोनों को इट्स प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, मगर दोनों में डिफरेंस है। इट्स इज अ डिटरमिनर ऑफ पोजिशन। जब आप जब इट का पोजेसिव बताते हैं देन यू राइट इट्स। ठीक है, मगर जब आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी जो है यहाँ पे ये पोजीशन के लिए नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है विच सेज इट इज। ओके, तो जब आपको इट इज़ प्रेजेंट टेंस में कोई बात करनी होगी, इट इज़ लिखना होगा, तब आपका वहाँ पे अपोस्ट्रोफी रहेगा, वो अपोस्ट्रोफी आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम कांट लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कैन नॉट, राइट। शैंट लिखते हैं, दैट मीन्स शैल नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा आपको कि आप जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन है, कांट है, शांट है, वोंट है, तो इट्स का आई टी इज अपोस्ट्रोफी है तो इट इज है, और जब आपको पोजीशन बतानी होगी इन दैट सेंस विदाउट अपोस्ट्रोफी आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इट इज
माई कार, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इट्स माई कार, डैडी डैश वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा हॉट है, तो क्या होएगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट्स को, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रख लेगा कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप पोजीशन बता रहे हैं तो ITS होगा, और अगर आप वहाँ पे इट इज़ बोलना चाहते हैं तो वो कंट्रैक्शन होगा विद अपोस्ट्रोफी, ओके। तो इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी एग्जाम में, जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी स्पीड हमारी रहेगी, ठीक है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि भाई मैम बहुत स्पीड है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगी, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको प्रोनाउन में थोड़ा स्लो होने की नीड है। हम वर्ब में स्लो डाउन होंगे, हम प्रिपोजिशन में स्लो डाउन होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा स्लो डाउन होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, मीन्स कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, मीन्स वो वहाँ पे क्या लेते हैं, वो हमेशा वहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं। आयान, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप नो क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, आई डोंट नो आप क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आया, ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, मीन्स ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आए तो उनकी मीनिंग इनकम्प्लीट होती है, मतलब वो बताते हैं क्या, कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी ऐसा एक्शन जो अपने साथ बताता है, उसका आंसर लेके आता है क्या, ठीक है। जैसे मैंने बोला कीप, तो क्या, स्टॉप, किसको, तो ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, और इन केस वहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं। कौन से प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं, वो वहाँ पे या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं, और यहाँ पे एक तरह से ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए स्टोरी बना दिया, ठीक है। तो आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लर्न कर सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं होते, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप स्टोरी एक बार याद, स्टोरी आप 2 बार पढ़ लेंगे तो रट जाएगी, ठीक है। और रट जाएगी तो रट जाएगी तो अगर ये हो जाएगा कि कम से कम कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार रीड कर लीजिएगा, और अगर आपको और भी लिस्ट मिलती है, यू गेट मोर वर्ड्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू विल पुट इन दिस लिस्ट, आप अपने हिसाब से थोड़ी स्टोरी बना लेंगे और उसको वहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। साहिल, वहाँ पे हमने लिखा है इट्स माई कार, ये मेरी कार है, ठीक है, इसके लिए हमने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो, रणवीर ने जब सोचा कि वह एक बार एक्टिंग ट्राई करेगा, ठीक है, तो उसने अपनी आप को वॉश किया, ठीक है। थोड़ी स्टूपिड सी स्टोरी है, बट आप अपने हिसाब से स्टोरी बना लीजिएगा, आपको जो भी बेटर लगे, आपको जो भी अच्छा लगे, आप अपनी स्टोरी बना लेना, अपनी स्टोरी बना सकते हो, और अपना कोई इंसिडेंट पकड़ लेना, जो भी आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ होगा उसको फिट कर देना, आपको मतलब डैम श्योर बता रही हूँ, भूलोगे नहीं। क्या होता है, स्टोरी में कुछ वर्ड्स हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मीन्स वो आपके माइंड में फिक्स रहता है कि ऐसा हुआ, एक सीक्वेंस बनाएंगे आप, और इस तरह से लर्न करना स्टार्ट कीजिए। मतलब मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ कि आप इस तरह से जो वर्ड्स आपको याद नहीं होते उनको फिट कीजिए किसी स्टोरी में, तो वो स्टोरी याद रह जाएगी, तो वर्ड्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है कि धीरे धीरे वो आप पहले तो स्टोरी से करेंगे, मगर धीरे धीरे जब आप उसको यूज़ करने लगेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तब आपको वो आराम से याद होते चलेंगे, फिर आपको स्टोरी की नीड नहीं पड़ेगी। ये आपको इनिशियल स्टेज के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए, और एग्जाम अगर पास है तो इस वजह से हम करें, ठीक है। तो रणवीर ने जब सोचा कि वो एक बार एक्टिंग ट्राई करेगा, तो उसने अपने आप को वॉश किया, डीओ अप्लाई किया, जॉब से एब्सेंट हुआ, वह जब वह स्टेज पे पहुंचा उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस भी एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए।
अपने टैलेंट को एक्सप्रेस किया, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस लिखा होगा तो वहाँ पे आंसर आना चाहिए कि क्या एक्सप्रेस किया। उसकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, तो इन्जॉय के साथ भी आपको बताना होता है कि क्या इन्जॉय किया है, ठीक है। लोगों ने एग्जॉल्ट किया, उसकी प्रेस की, उसकी तारीफ की, जिसे देख के उससे अपने ऊपर बहुत प्राइड हुआ, ठीक है। तो जब प्राइड वर्ब लिखा होता है तो आपको बताना होता है वहाँ पे कि किस चीज़ पे आपको प्राइड है या प्राउड है, ठीक है। हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने ड्रीम्स सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो सैक्रिफाइस भी होगा, जब भी आप सैक्रिफाइस देखते हैं यू नीड टू आंसर कि क्या सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है, नहीं तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। नहीं करेगा तो उसे अपनी जॉब, तो उसने जॉब क्विट कर दी, तो क्विट का भी आंसर आपको देना है, करने का फैसला लिया और रिजाइन कर दिया और अपने ड्रीम्स पूरे किए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके आपके रेगुलर बार बार आते हैं और इसके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। ही एंजॉयड, ठीक है, मैंने कहा ही एंजॉयड। एंजॉयड क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है आपका, और ये पूछा है एंजॉयड। अगर मैं बोलूँगी इसने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, आपको बताना है कि उसने क्या एंजॉय किया है। सो ही एंजॉयड गलत होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे कर सकती हूँ करेक्ट कि ही एंजॉयड हिमसेल्फ, उसने खुद बहुत एंजॉय किया, अपने आप में बहुत एंजॉय किया, तब ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको कही कि कई बार जब आपके पास आंसर नहीं होता तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करते हैं उसकी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है। सो ही एंजॉयड क्या? हिमसेल्फ। नेक्स्ट मैं बोलूँ ही एंजॉयड द पार्टी, तो उसने क्या एंजॉय किया? पार्टी। तो क्या का आंसर आपके पास आ गया, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, साहिल, आयान, आर्यन, ओके, साहिल, आर्यन, आदर्श, सनमीत, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो उसने क्या एंजॉय किया? पार्टी एंजॉय की, तो सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है। ही एंजॉयड इन द पार्टी। मगर मैं बोलूँ ही एंजॉयड इन द पार्टी, तो फिर से सवाल आता है कि ही एंजॉयड क्या, क्या एंजॉय किया उसने पार्टी में। तो आपका सेंटेंस अगेन इनकम्प्लीट है, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका अगर एरर्स में आएगा तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ें जो एग्जाम में हम पकड़ नहीं पाते और वहीं पे हमारे मार्क्स कटते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें फोकस करनी है, ठीक है। ही एंजॉयड इन द पार्टी, अब एंजॉय क्या क्या पार्टी में, आंसर नहीं मिल रहा तो गलत है। अगर मैं इसी बात को बोलूँ ही एंजॉयड द फूड इन द पार्टी, कि उसने एंजॉय क्या किया? फूड को एंजॉय किया पार्टी में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ही एंजॉयड द पार्टी, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आ गया कि उसने पार्टी एंजॉय की, और मैं फिर वहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाऊंगी तो यहाँ पे एक तरह से सेंटेंस सुपरफ्लूअस हो जाएगा, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत है। ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ गलत होगा, ठीक है। कि उस अगर मैं लिखती ही हिमसेल्फ एंजॉयड द पार्टी तो ठीक हो सकता था, ठीक है। ही एंजॉयड द पार्टी इटसेल्फ, मगर यहाँ पे अगर आता ही एंजॉयड द पार्टी इटसेल्फ, तो यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है एम्फेसिस का, ठीक है। एम्फेसिस, एम्फेटिक प्रोनाउन का जो आपको बताऊंगी कि उसने पार्टी को ही एंजॉय किया। यहाँ पे इसका आंसर नहीं, इसका आंसर नहीं लेकर आ रहा, ये बता रहा है कि उसने पार्टी को ही एंजॉय किया। यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होते हैं जहाँ पे हम जोर देना चाहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छे से एंजॉय की, तो वहाँ पे हम एम्फेसाइजिंग नाउन यूज करते हैं जो भी सेल्फ पैटर्न के साथ आता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या मीन्स यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका आंसर चाहिए हमें, ही इंट्रोड्यूस्ड क्या, मुझे आंसर मिला ही इंट्रोड्यूस क्या, मुझे कोई आंसर नहीं मिला, सेंटेंस इज रॉन्ग। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस्ड किया, तो ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर टू मी, ठीक है, उसने अपने ब्रदर को इंट्रोड्यूस किया मुझसे, तो भी ठीक है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हिज ब्रदर टू मी, तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हिज ब्रदर टू मी, अगेन कि यहाँ पे उसके भाई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है, राइट। ही इंट्रोड्यूस हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ टू मी, उसने अपने ब्रदर को और खुद को इंट्रोड्यूस किया है, तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोनाउन की बात में कि ही एंजॉयड की बात चल रही है, तो एंजॉय में आपको बताना होगा कि क्या एंजॉय किया। अप्लाई में आपको बताना होगा क्या अप्लाई किया, ओके।
रिज़ाइन तो क्यों, किस किस कहाँ रिज़ाइन किया, क्यों रिज़ाइन, क्यों किस क्या रिज़ाइन किया, क्या क्विट किया उसने, ठीक है, क्या इन्जॉय किया, किस चीज़ का उसको प्रेज हुआ, ये सब का आंसर आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में ना देंगे तो, मगर आपको समझ के करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपके पास साथ ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि एग्जैक्टली चीज़ें करनी किस तरह से, मीन्स समझना कैसे। तो ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अवेल का, अवेंज का और अप्लाई का, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट इससे पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, ठीक है। अवेल जो है, ठीक है, अवेल अपने साथ सब्जेक्ट के साथ ऑफ समथिंग, ठीक है। अवेल के साथ आप हमेशा सेल्फ पैटर्न लिखते हैं, अवेल सेल्फ ऑफ समथिंग, ठीक है। अवेल के साथ सेल्फ पैटर्न मीन्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और उसके साथ जो प्रिपोजिशन होता है वो ऑफ होता है, ये भी फिक्स है। तो अवेल समथिंग ऑफ सम, अवेल समबडी सेल्फ पैटर्न में ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द फैसिलिटी, मैं खुद को अवेल करता हूँ अपने आप को इस फैसिलिटी से, ठीक है। सो आई अवेल माई सेल्फ, ही अवेल हिमसेल्फ, दे अवेल्ड देमसेल्फ टू द फैसिलिटी। तो उसके साथ क्या आएगा, सॉरी, ऑफ द फैसिलिटी। अवेंज सेल्फ अपॉन द क्राइम, तो अवेंज जो है, जब आप बदले की बात होती है, ठीक है, तो अवेंज, रिवेंज के साथ भी प्रिपोजिशन आता है, मगर अवेंज के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आता यहाँ पे, मगर अवेंज के साथ यहाँ पे हम किस पे लिख रहे हैं, सेल्फ, ठीक है। तो अवेंज के साथ आप सेल्फ पैटर्न लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, शी अवेंज हर सेल्फ अपॉन द क्राइम, ठीक है। तो अवेंज सेल्फ अपॉन द क्राइम, तो ये फिक्स है, ये आपको लर्न करना है। एंड अप्लाई सेल्फ टू समथिंग, खुद को अप्लाई करना किसी चीज़ में, सो अप्लाई सेल्फ टू समथिंग, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस खुद से लिख लीजिएगा, और एग्जाम में अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा। अवेल, अवेंज और अप्लाई में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, और उसके साथ ऑफ आएगा, अपॉन आएगा और टू आएगा, ये फिक्स है, और एग्जाम में ये वाले आते हैं। अवेल माई सेल्फ टू द फैसिलिटी होता है, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन, आई थिंक ये टू है, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। अवेल सेल्फ, अवेल समथिंग टू द, अवेल माई सेल्फ टू द फैसिलिटी होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो स्पीड से हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पर हमें डिस्कस करनी है। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का रोल क्या होता है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का रोल होता है कि वहाँ पे जब हम किसी चीज़ पे जोर डाल के कहते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तब वहाँ पे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन लिखते हैं। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं कि ये काम, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल घर पे गेस्ट आ गए, या फिर हमें मम्मी को बोलना है कि मैंने खुद ये काम किया है, मैंने खुद चाय बनाई है, तो वो आपको अपने आप को बताने कि मैंने बनाई है खुद, ठीक है। हम वहाँ पे हिंदी में क्या लिखते हैं, खुद, मैंने खुद ये किया है, मैंने खुद अपना होमवर्क टाइम से किया, मैं खुद वहाँ उतनी दूर तक गया। तो आप क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं अपने ऊपर कि मैंने किया है या फिर किसी और ने किया है। तो जब हम ये बात इंग्लिश में भी लिखते हैं, तब आप एम्फसाइज करते हैं किसी चीज़ पे, तब आप वहाँ पे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं, और वो भी सेल्फ पैटर्न से होते हैं, ठीक है। आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रूम, तो मैंने खुद ये रूम क्लीन किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैंने ही ये रूम क्लीन किया है, ठीक है। शी हरसेल्फ डेकोरेटेड द हाउस, उसने खुद ही ये पूरा घर डेकोरेट किया है। तो हम यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि उसने जो है खुद किया है। क्लियर है, हम यहाँ पे एम्फसाइज करके बोल रहे हैं कि उसने खुद किया है ये वाला वर्क कंप्लीट, ठीक है। आगे, रोहित एंड हरसेल्फ, इसमें ये वाली बात हो गई, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करने की बात नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, मीन सेल्फ पैटर्न वाले जो प्रोनाउन होते हैं, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। मीन्स आप उनको सब्जेक्ट की जगह कभी नहीं लिखते। जैसे कि अगर मैं आई लिखती हूँ तो आई सब्जेक्ट बन सकता है, वी सब्जेक्ट बन सकता है, यू सब्जेक्ट बन सकता है, मगर मैं बोलूँ माई सेल्फ या फिर हर सेल्फ या फिर देम सेल्फ,
तो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, मीन्स सब्जेक्ट का रोल प्ले वो कभी नहीं करते। सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स सेल्फ पैटर्न वाले प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ रोहित एंड हरसेल्फ आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यहाँ पे हरसेल्फ, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहित और हरसेल्फ, तो रोहित यहाँ पे करेक्ट है, मगर हरसेल्फ जो है यहाँ पे गलत है। सेल्फ पैटर्न वाले प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो रोहित एंड ही आर डूइंग, आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। themselves are going to Europe, again कि themselves are going to Europe, मैंने क्या कहा कि सेल्फ पैटर्न वाले सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, तो इनकी जगह आएगा they are going to Europe। ओके, क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं? चलो, they are going to Europe। ओके, नेक्स्ट, माई सेल्फ इज़ अ टीचर, बट एक बात आपको ये भी समझ, एक बात, एक उसमें एक्सेप्शन है, जैसे आपको पता है इंग्लिश इतने सारे एक्सेप्शंस लेके आती है कि जो माई सेल्फ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ, माई सेल्फ जो है आपका, आपका नाम और ऑक्यूपेशन बताने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपका माई सेल्फ जो है ऑक्यूपेशन और नेम बताने के लिए यूज़ हो सकते हैं, मगर वो स्टैंडर्ड यूज़ नहीं है। मीन्स अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करेंगे, मीन्स वो वीक एरर में आएगा, मीन्स एरर इतना नहीं होगा, आप उसको एरर में काउंट नहीं करेंगे। मगर अगर बात बोलें प्योर इंग्लिश की, तो स्टैंडर्ड यूज़ नहीं होता। अगर मैं कह सकती हूँ माई सेल्फ इज़ अ टीचर या फिर माई सेल्फ इज़ परनी, तो मैं अपना नाम बता सकती हूँ, अपना ऑक्यूपेशन बता सकती हूँ माई सेल्फ में, उस केस में ये सब्जेक्ट बन जाते हैं और वहाँ पे एरर नहीं होगा, ठीक है। तो माई सेल्फ कब, जब आप नेम की बात करेंगे, और आप किसकी बात करेंगे, आप नेम की और ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, ठीक है। माई सेल्फ इज़ अ टीचर, माई सेल्फ इज़ परनीत, क्लियर है, कोई डाउट नहीं आपको? चलिए आगे देखते हैं। मगर वहीं आप बोलेंगे माई सेल्फ इज डूइंग इट, ठीक है, माई सेल्फ इज डूइंग इट, तो ये गलत हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप जब नाम या प्रोफेशन नहीं बता रहे हैं, तो माई सेल्फ आप सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अंडरस्टूड। तो वहाँ पे माई सेल्फ आपका सब्जेक्ट नहीं बनने वाला। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको लिस्ट देती हूँ, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ड होते हैं और वो सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं, उसमें आप सेल्फ पैटर्न्स नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा ही केप्ट हिमसेल्फ द बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये सीधा ऑब्जेक्ट पे जाएगा लिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ही केप्ट क्या, द बुक ऑन द टेबल, बस यहाँ पे हिमसेल्फ, ही केप्ट हिमसेल्फ द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के साथ आप रिफ्लेक्सिव नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ये पार्ट गलत हो जाएगा, ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए, स्टार्ट, स्टॉप, ओपन, क्लोज, याद हो जाएंगे, स्टार्ट, स्टॉप, ओपन, क्लोज, हाइड, ग्रो, प्रूफ, मेल्ट, चेंज, ब्रेक, बर्न, बॉयल, कुक, रन, फ्लाई, बाथ। मीन्स ऐसे एक्शन जहाँ लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे वो एक्शन नहीं बताते, वो सीधा एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, मीन्स वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी कंफ्यूजन हो सकती है। तो स्टार्ट, स्टॉप, ओपन, ठीक है, ये जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, आप इनके साथ क्या, आप इनके साथ क्या नहीं करते, आप इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखते। ही स्टॉप हिमसेल्फ द बस गलत होगा, ही स्टॉप द बस करेक्ट होगा, ठीक है। ही ओपन इटसेल्फ द कैन गलत होगा, ही ओपन द कैन। ही कुक हिमसेल्फ अ डिनर, ही कुक अ डिनर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि इन जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखते। मीन्स आपको दो चीज़ें याद करनी है, एक जो मैंने स्टोरी दी है जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव लिखते हैं, मीन्स आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, मगर लिंकिंग वर्ब्स के साथ आपको वहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव आप यूज़ नहीं करते, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं इस बात में। चलो आगे मूव करते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो हमने कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ लिए, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर ली है, एम्फेसाइजिंग पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिए। आगे देखते हैं, ठीक है। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड? आप लोगों को कोई डाउट है यहाँ इस पार्ट तक, या आगे बढ़े? इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में आप एसएससी प्री उठा लीजिए, मेंस उठा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन होते ही होते हैं, डैम श्योर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके पहले मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ। आपके डिजिटल बोर्ड में ओनली 15 स्लाइड्स एट अ टाइम ऐड होती हैं, तो ये थोड़ा सा एक इशू है कि हम रेगुलर का प्रॉब्लम है इसमें। वैसे आपकी क्लास अबाउट टू एंड है, देख सकते हैं वैसे। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट कंसीडर्स थिंग इंडिविजुअली। देखो, कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास स्कूल में, हमारे पास जब हमारा बर्थडे होता था हमारे पास बहुत सारी चॉकलेट होती थी, हम घर स्कूल लेके जाते थे, फिर हम इंडिविजुअल स्टूडेंट को बांटते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जब हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो आपके पास, चाहे आपके ग्रुप के फ्रेंड्स हो 4-5, चाहे वो ग्रुप में बहुत सारी आपकी पूरी क्लास हो या फिर पूरा आपका स्कूल हो, आप हर एक व्यक्ति को दे रहे हो, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो। बात क्लियर है? वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन है, जहाँ पे हम ग्रुप में हर एक पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोनाउन दैट कंसिडर्स द थिंग्स इंडिविजुअली। तो इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है वो है ईच, ईदर, नीदर एंड एवरी। ठीक है, तो एक बार ईच, ईदर, नीदर, एवरी समझ लेते हैं। ईच जो होता है, ठीक है, यू वांट मी टू राइट, सी, ईच जो होता है इन अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2। तो ईच जब हम बात करते हैं तो हम, मैंने क्या कहा कि हो सकता है आप चॉकलेट्स अपने 2 दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या हो सकता है आप चॉकलेट पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो ईच जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तब हम ईच लिखते हैं। ठीक है, बट ईच और एवरी में एक फ़र्क है। एवरी जो होता है मोर देन 2। ठीक है, मगर अगर आप 2 लोगों के बारे में या फिर 2 लोगों के साथ ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें, अगर वहाँ पे 2 लोग हैं तो आप ईच ही होगा, मगर 2 से ज़्यादा हैं तब भी एवरी होगा। मीन्स 2 लोगों के बीच में आप एवरी नहीं कहते। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में आप एवरी नहीं करते, मगर अगर 2 लोग हैं या उससे ज़्यादा हैं तब आप ईच लिखते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। ये बात क्लियर हो गई, ईच और एवरी का फ़र्क। नीदर, ईदर और नीदर। ठीक है, ईदर इन ग्रुप ऑफ 2। ठीक है, ईदर और नीदर दोनों ग्रुप ऑफ 2 की बात करते हैं। ईदर और नीदर 2 लोगों के बारे में ही बात है, मीन्स 2 लोगों के बीच में जो भी चल रहा है उनकी बात है, ईदर और नीदर। ईदर कहता है पॉजिटिव, हाँ दोनों में से कोई एक, नीदर कहता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, नीदर नेगेटिव है, ईदर पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ईच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए ईच, ईच से स्टार्ट करते हैं, एक बार ईच को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ईच, ईच जो है, ईच के दो फंक्शन है, मींस एक ईच दो तरह से फंक्शन करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन भी करता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर का भी फंक्शन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है? प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप नाउन की जगह किसी को यूज करते हैं, ठीक है, नाउन की जगह जब हम शब्द लिखते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो ईच जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, मीन्स वो नाउन की जगह आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज स्टडिंग हार्ड, या फिर मैं बोलूँ ईच हैज़, इसे ऐसे करते हैं, ईच हैज़ स्मार्टफोन। तो ईच हैज़ स्मार्टफोन मीन्स हर पर्सन के पास अपना अपना स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे ईच किसका रोल प्ले कर रहा है? प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, राइट। यहाँ पे किसके लिए आया? पर्सन के लिए आया यहाँ पे ईच। मगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का भी फंक्शन करता है। डिटरमिनर जो मीन्स नाउन को डिटरमाइन करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल होता है उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिटरमिनर का भी फंक्शन करता है, जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है हमारा? स्टूडेंट हमारा यहाँ पे है नाउन, और ये इसको डिटरमाइन कर रहा है ईच स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है उसमें से प्रत्येक स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिनर का फंक्शन करा। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो कहीं जहाँ पे नाउन की जगह आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? प्रोनाउन है। अगर यहाँ ये नाउन के साथ आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है। आई थिंक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको ये वाली बात? क्लियर है? आदर्श, हिमांशु, सनमीत, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग लाइक 5 o'clock क्या आपकी क्लास है या फिर आप जॉब कर रहे हैं? आप लाइव नहीं होते। फिर बाद में आपको डाउट्स होंगे, फिर आप बोलोगे मैम ये डाउट है वो डाउट है, तो फिर आप दिक्कत होगी, आप ही को दिक्कत होगी। बहुत सी चीज़ें मैं उस टाइम रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। आप लाइव होंगे तो हम बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं चीज़ें। ओके, आर्यन से क्लियर। चलो ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। चलो, ईच ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर नाउन। देखो, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज फ्रूगल, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ एक बार और। ओके चलो देखो, जब आपका ईच नाउन की जगह आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा ईच, ठीक है, क्या यहाँ पे ईच के साथ कुछ आपका किसके बारे में लिखा है? क्या आप पे क्लियर है कि ईच बॉय है, ईच गर्ल है? कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे ईच आया है तो ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, जो सिंपल कह रहा है कि ईच पर्सन, ठीक है, के पास अपना अपना फ़ोन है। तो यहाँ पे ये किसी नाउन की जगह आया है तो ये यहाँ पे प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। मगर यहाँ पे ये नाउन के साथ आया है, ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन के साथ आया है तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये डिटरमिनर है, ठीक है। दिस दैट दीज दोज, मतलब नाउन के पहले हम जो भी लिखते हैं, माय, जितनी भी चीज़ें हम नाउन के सामने लिख के उनको बताते हैं कि ये मेरा, जो भी उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन की, तो वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के डिटर्मिनर्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका नाउन है, और ईच यहाँ पे डिटर्मिनर की मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट। तो इन्फॉर्मेशन क्या मिली? हर स्टूडेंट, नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। फंक्शंस थोड़ा समझोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम कम होगी इंग्लिश में, और डिटेल में जब डिस्कशन चलेगी कभी। क्लियर है? अब क्लियर है सनमीत आपको? चलो, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब इसका बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे रट तो लेते हैं मगर उनका मीनिंग समझ नहीं पाते कि कर क्यों रहे हैं। ईच ऑफ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, कि नाउन तो प्लूरल आ रहा है मगर वर्ब सिंगुलर है, ऐसा क्यों है? अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज फ्रूगल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ईच कहता है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। ईच कहता है प्रत्येक व्यक्ति। तो अगर मैं प्रत्येक की बात करती हूँ तो वर्ब तो मेरा सिंगुलर होगा कि नहीं? अगर मैं प्रत्येक की बात कर रही हूँ, हर एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ अपने इंडिविजुअली, तो वहाँ पे हमारा वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए,
क्योंकि हम प्रत्येक की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें। मगर यहाँ पे आपका जो नाउन है वो प्लूरल होगा। इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाहता है, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स के पूरे ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। इसकी मीनिंग यहाँ पे ये आती है कि मेरे जितने भी, हम ऐसे बोलते हैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे कंजूस हैं। पार्टी देने के टाइम पे सब गायब हो जाते हैं, बोलते हैं जब बाय चांस एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, अच्छा हो जाए तो गायब, बर्थडे के टाइम गायब, तो सारे कंजूस हैं। ये बोलते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे ग्रुप में हर एक फ्रेंड मेरा कंजूस है, बोलते हैं हम ये वाली बात। तो क्या होगा, तो इसी तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे कि मेरे ग्रुप में हर एक फ्रेंड जो है मेरा सब कंजूस है, ठीक है। सो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, इसी के सेंस में मेरे ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स में से हर एक एक फ्रेंड जो है वो कंजूस है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अंडरस्टूड? तो ये बात क्लियर हो गई। जब आपका ईच और ईच के साथ ऑफ आता है, ईच ऑफ मीन्स यहाँ पे ये डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है। अब इसका रोल क्या है, यहाँ पे ईच किसका फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर का। तो जब आपका ईच जो है डिटर्मिनर का फंक्शन करता है और आपके ग्रुप के बारे में मीन्स ईच ऑफ माई फ्रेंड्स बोले, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपका प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईच जो है किसका फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन का फंक्शन नहीं कर रहा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यूज्ड विथ स्मॉल ग्रुप, तो ईच जो होता है आपका हमेशा स्मॉल ग्रुप के साथ आता है, ये बात को आपको समझना होगा। जब ग्रुप आपका छोटा होता है तब आप ईच लिखते हैं, जब आपका ग्रुप बहुत बड़ा होता है या आप बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तब आप एवरी लिखते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ईच जो होता है हमेशा छोटे ग्रुप के लिए आता है। ईच कंट्रीज इज डेवलप्ड, अब मैं बोलूँगी ईच कंट्री, अब कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, एक कंट्री दो कंट्री तो है नहीं, ईच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एवरी कंट्री इज डेवलप, ठीक है। तो जब हम छोटे ग्रुप की बात, छोटे थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप है, सिमटा हुआ है, तब ईच लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, जब आपको पता होगा कि यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप ईच से बेटर ऑप्शन लिखेंगे एवरी, ठीक है। आगे, ईच के नॉट बी यूज्ड विथ टाइम इंटरवल, तो जब भी हम टाइम इंटरवल्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हर दो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, हर 2 वीक में, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ये वाली मेडिसिन हर 2 घंटे में लेनी है, राइट। तो आपको जब इस तरह से बोलना हो, टाइम इंटरवल बताना हो कि हर 2 घंटे में, तो आप वहाँ पे ईच नहीं लिख सकते, आप एवरी लिखते हैं। शी पोस्ट हर पिक एवरी 2 आवर्स, तो आप लोगों को पता है आजकल तो टिकटॉक का ज़माना है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तो कई लोग इतने एक्टिव हैं इसमें कि वो लाइक हर 2 घंटे में अपनी पिक्स पोस्ट करते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, वो हर 2 घंटे में अपने पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो वहाँ पे मैं एवरी 2 आवर्स लिखूंगी, ना कि ईच 2 आवर्स। क्लियर होगी बात। जब मैं इस तरह से बोलना चाहती हूँ कि हर 2 घंटे में वो काम करते हैं, हर 4 घंटे में, हर 10 दिन में वो हमारे घर आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात कर रही हूँ, इसलिए वहाँ पे आप एवरी लिखेंगे, मीन्स बार बार, ठीक है। ईच नहीं होगा, एवरी होगा। क्लियर हो गई बात। तो ईच कैन नॉट बी यूज्ड विथ टाइम इंटरवल, हर पोस्ट, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एवरी। सो एवरी जो है, एवरी में एक ईच और एवरी में एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ईच एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं होता, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे डिटर्मिनर होता है मगर प्रोनाउन नहीं यूज होता, कर प्रोनाउन नहीं होता। अब प्रोनाउन नहीं होता का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ईच हैज़ इट्स फोन, ठीक है, ठीक है, ये लिखा मैंने ईच हैज़ इट्स फोन, मगर मैं ये लिखूं एवरी हैज़ इट्स फोन, तो ये गलत हो जाएगा। आप एवरी नहीं लिख सकते। एवरी को आपके साथ, एवरी अपने साथ हमेशा नाउन लेता है, मगर मतलब कि जब आप एवरी की बात करेंगे आपको बताना होगा कौन, मतलब वहाँ पे वो बिना नाउन के नहीं आएगा।
तो एवरी जो है प्रोनाउन का काम नहीं करता, एवरी नाउन की जगह नहीं आ सकता, आपको उसके साथ मीन्स वो एक डिटर्मिनर का काम करेगा जिसमें नाउन चाहिए। एवरी मतलब कौन सारे, ठीक है। मैं बोलूँ एवरी ऑफ द बॉय, ठीक है, एवरी वन इज डांसिंग, एवरी इज डांसिंग। अगर मैं ये बोलूँ एवरी इज डांसिंग, एवरी इज डांसिंग, कौन डांस कर रहे हैं आपको नहीं पता, ठीक है, तो एवरी इज डांसिंग गलत हो जाएगा, एवरी वन इज डांसिंग इज करेक्ट, ठीक है। एवरी ऑफ द बॉय या फिर एवरी हैज अ पेन गलत हो जाएगा, एवरी गर्ल हैज अ पेन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो एवरी जब भी बिना नाउन के आता है मीन्स वो, हाँ, अगर वो प्रोनाउन का काम कर रहा है तो आपका सेंटेंस में गड़बड़ है, एरर है, ठीक है। तो एवरी कभी भी प्रोनाउन का रोल नहीं प्ले करता, वो डिटर्मिनर का रोल प्ले करता है। आपको वहाँ पे नाउन चाहिए जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि सभी। क्लियर हो गई बात? चले आगे बढ़ते हैं। सो एवरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। एवरी जो होता है अगेन सिंगुलर वर्ड होता है। एवरी का मतलब ग्रुप में बहुत लोग, मैं मानती हूँ ग्रुप में बहुत सारे लोग, मगर प्रत्येक लोग ही, ठीक है। ईच और एवरी में फ़र्क यही है कि ईच का छोटा ग्रुप है, एवरी का बड़ा ग्रुप है, मगर यहाँ पे बात फिर भी इंडिविजुअल की ही होएगी, ठीक है, प्रत्येक की ही बात होगी वहाँ पे। एवरी में भी आपको जनरली कंफ्यूजन होता है, हम एवरी में को प्लूरल समझते हैं मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरी जो है करेक्ट नहीं होगा अगर वहाँ पे वो प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ही डिनोट्स दैट, यस फर्स्ट वाला करेक्ट है, वहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है वहाँ पे, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द बॉयज करेक्ट है, ठीक है, मगर वहाँ पे वो प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। इसके सामने आपके पास नाउन है, देन इट्स करेक्ट। ओके सनमीत, चलिए। तो ही डिनोट्स एटलीस्ट 10% ऑफ हिज इनकम एवरी, ही डोनेट्स एटलीस्ट 10% ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, या फिर एवरी मंथ्स। तो मैंने क्या कहा कि ये सिंगुलर वर्ड है, एवरी इज अ सिंगुलर वर्ड, तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा उसका, आप वहाँ पे प्लूरल नहीं करेंगे। तो एवरी मंथ करेक्ट होगा, एवरी मंथ्स नहीं होगा, ठीक है। एवरी इज अ सिंगुलर वर्ड, सो ही डोनेट्स एटलीस्ट 10% ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, ठीक है। चलो, नॉट इन अ ग्रुप ऑफ टू, मैंने ये बताया कि ईच जो होता है वो दो के ग्रुप में होता है, मगर एवरी जो होता है दो से ज़्यादा के ग्रुप में होता है। मीन्स अगर तीन भी हैं तो भी चलेगा, मगर दो से ज़्यादा, मोर देन टू, जब अगर आप दो लोगों की बात करेंगे, दो चीज़ों की बात करेंगे तो ईच ही आएगा, मगर अगर दो से ज़्यादा हो गए तो एवरी आ सकता है, ठीक है। ईच हैंड ऑफ, एवरी हैंड ऑफ चाइल्ड इज ऑक्यूपाइड विथ चॉकलेट्स। तो मैं अगर हैंड की बात कर रही हूँ तो हैंड तो दो ही हैं, ठीक है, तो दो की बात हुई तो वहाँ पे एवरी नहीं आएगा, वहाँ पे ईच आएगा। अंडरस्टूड? मीन्स मैंने यहाँ पे दो की बातें की हैं, दो हैंड्स हैं मेरे, तो दो के बारे में बात हुई तो ईच होगा। अगर दो से ज़्यादा की चीज़ों की बात होती तो मैं एवरी लिख सकती थी, ठीक है। तो ईच हैंड ऑफ चाइल्ड इज ऑक्यूपाइड विथ चॉकलेट्स, ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, ठीक है। एवरी जो है स्मॉल और लार्ज ग्रुप दोनों में आ सकता है, मगर ईच जो है स्मॉल ग्रुप में ही होगा, ठीक है। एवरी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज इंटेलिजेंट, हम बोल सकते हैं। चलो, वी कैन यूज़ एवरी फॉर टाइम इंटरवल्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम एवरी को टाइम इंटरवल्स के लिए लिखते हैं। शी कम्स ऑनलाइन एवरी 2 आवर्स, तो हर 2 घंटे में वो ऑनलाइन आती है, ठीक है। तो 2 घंटे में, 4 घंटे में, तो हर घंटे 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन में आती है, तो उसके अकॉर्डिंग एवरी करेक्ट आएगा। यहाँ पे अगर ईच होता तो वो गलत हो जाता। ओके, ईदर एंड एनीवन, ईदर और एनीवन में डिस्कशन करते हैं। सी, ईदर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिटर्मिनर का काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है। ईदर और एनीवन जो होते हैं वो डिटर्मिनर भी होते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है। ईदर मैंने आपको बताया है, ईदर हमेशा कहता है इन ग्रुप ऑफ टू, ठीक है। ईदर ऑलवेज इन अ ग्रुप ऑफ टू, और एनीवन
मोर देन 2, ठीक है। तो जब दो लोगों के बीच की बात है, सिर्फ दो लोगों के बीच होगा तब ईदर होगा, ठीक है। अगर दो से ज्यादा हैं तो एनीवन होगा, ठीक है। ईदर बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पे दोनों बॉय में से कोई एक जो है, और इसका मतलब क्या होता है, ईदर दोनों में से कोई एक, ठीक है। दोनों में से कोई एक की बात करेंगे, क्योंकि ईदर क्या है, अगेंस्ट सिंगुलर वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये भी प्रत्येक की ही बात करता है, ठीक है। तो दो में से कोई एक, दो में से प्रत्येक, ठीक है। तो ईदर बॉय स्मार्ट, दोनों में से कोई एक जो है वो स्मार्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ईदर बॉय इज स्मार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, ईदर बॉय, तो ये डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है। मैं लिखता हूँ ईदर इज स्मार्ट, तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन का, ठीक है। तो ईदर इज स्मार्ट अगर आपको मिलेगा तो वो गलत नहीं है, वो करेक्ट है, ठीक है। ईदर इज स्मार्ट। नेक्स्ट, ईदर गेम इज इंटरेस्टिंग, दोनों में से गेम, दोनों गेम में से कोई एक गेम जो है इंटरेस्टिंग है, पबजी इंटरेस्टिंग है, या फिर आप लोगों को पता नहीं, मुझे तो पबजी बहुत सुनाई दिया है, तो पबजी, दो मैं गेम्स नहीं खेलती, मतलब ऑनलाइन गेम्स में थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। एक टाइम कैंडी क्रश खेला था, थोड़े दिन खेला था, फिर उसकी आदत सी लगने लगी तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ईदर गेम जो है इज इंटरेस्टिंग है, या फिर ईदर ऑफ द गेम्स इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इधर गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो कोई दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है, या इधर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गर्ल्स में से, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि इधर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, कि दोनों गर्ल्स में से कोई एक इंटेलिजेंट है। अगेन इधर है तो दोनों में से की बात होगी, दो से बात होगी। देखो यहाँ पे भी हमने प्लूरल क्यों लिया है, आपको इसमें देखना है, इधर ऑफ द गर्ल्स, इधर ऑफ द प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे दो की बात करें, और दो हो गए तो प्लूरल ही होंगे। तो ईदर ऑफ द गेम्स, तो गेम्स दो में, दोनों गेम्स में से कोई एक जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आएगा प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं, आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे कई बार स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो करना है तो मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं है। ये बात क्लियर होगी। ईदर ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स जो है, दोनों गर्ल्स में से कोई एक जो है, तो ईदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब टिकटॉक बैन होने वाला था तो हर जगह दुखी हो गए थे सारे लोग, जैसे कि पता नहीं कौन सा गूगल बैन हो गया है जो सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। मगर टिकटॉक जब बैन हुआ था तो हर, मेरे फ्रेंड्स भी, यार टिकटॉक बंद हो गया, आधे लोग तो टिकटॉक में पूरा दिन लगाते हैं, ठीक है। पता नहीं कौन सी क्रिएटिविटी करते रहते हैं, आई डोंट नो क्या मिलेगा उससे, चलो अपनी अपनी शौक है। चलो, तो एनी ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है। तो जब मैं दो से ज़्यादा की बात कर रही हूँ, राइट, जब मैं दो से ज़्यादा की बात कर रही हूँ तब आई विल राइट एनी वन ऑफ द 5 बॉयज़। तो यहाँ पे पता चल रहा है 5 बॉयज़ की बात कर रहे हैं, और 5 बॉयज़ में से प्रत्येक, एनी वन इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कहता है एनी वन कोई भी, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द बॉय इज बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, तो एनी वन इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। एनी वन ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है। तो 5 की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की तो एनी वन, मगर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे, नीदर और नन देखते हैं। नीदर और नन जस्ट ऑपोजिट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव है, बाकी पूरी चीज़ सेम है। जब हम दोनों में से कोई नहीं कहते हैं, दो की बात करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, और नन इज मोर देन 2, ठीक है। तो नीदर सेज इन अ ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर, नीदर नन सेज इन अ मोर देन 2, ठीक है। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं, जब हम नेगेटिव कह रहे हैं तो नीदर, और अगर दो में से ज़्यादा की बात है, 4-5 लोगों की, और 4-5 लोगों में से भी कोई नहीं, तब हम यूज़ करेंगे नन, ठीक। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों का फंक्शन करते हैं। नीदर स्टूडेंट इज़ वर्किंग हार्ड, सो स्टूडेंट जो है, नीदर कोई भी स्टूडेंट जो है हार्ड वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का वर्क कर रहे हैं, और स्टूडेंट आपको इस तरह से देखना है, नीदर स्टूडेंट होगा, नीदर स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, नीदर ऑफ द पॉलिटिशियंस, ठीक है। नीदर स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा,
कोई भी स्टूडेंट हार्ड वर्क नहीं कर रहा, मगर मैं कहूँ मेरे इन स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट हार्ड वर्क नहीं कर रहा, नीदर ऑफ द पॉलिटिशियंस मीन्स जितने भी पॉलिटिशियन, दो पॉलिटिशियन में से कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर रहा। इन दैट सेंस नीदर ऑफ के बाद आप देखेंगे तो प्लूरल आपका वर्ब आएगा, नाउन आएगा, और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना। नीदर के साथ अगर वहाँ पे वो एडजेक्टिव डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है तो आप उसको सिंगुलर में रखेंगे, नीदर स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। मगर अगर वो वहाँ पे आएगा नीदर इज वर्किंग हार्ड देन इट इज करेक्ट। ठीक है, नीदर ऑफ द पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट, तो दोनों में से कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, नीदर मूवी इज गुड या नीदर ऑफ द मूवीज इज गुड, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आप ऑफ द मिस करेंगे, अगर आपको अगर थोड़ा सा रट्टा वाला की बात करें, जल्दी से दिमाग में आ जाए तो देखो, नीदर मूवी, कोई मूवी भी अच्छी नहीं है मैं बोलूँ, मगर इन दोनों मूवी में से कोई भी अच्छी मूवी नहीं है, इसके लिए नीदर ऑफ द मूवीज आएगा इज गुड। ठीक है, और जब आप दो से ज़्यादा की बात करेंगे, अगर वहाँ पे चीज़ें दो से ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पे, और उसमें आप नेगेटिव कहेंगे तो आप लिखेंगे नन, राइट। तो कोई डाउट नहीं है, आई सपोज आप लोगों को ईदर, नीदर, ईच, एवरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने काफ़ी हद तक कर लिया। कुछ चीज़ें हम और भी बची हैं डिस्कस करने की, वो हम डिस्कस करेंगे कल। कोशिश करेंगे प्रोनाउन को जल्दी कंप्लीट कर ले, मंडे तक आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाए ताकि हम दूसरे चैप्टर्स पे मूव करें। तो मंडे या ट्यूसडे तक आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अपने दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह भी करने हैं, वर्ब भी करना है, तो वो करेंगे। अभी आप जो भी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आपके पास बुक है आप उसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि आप लाइव आएँ, तभी आपका सेंस है आपका पढ़ने का, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन रहेगी, फिर आप बार बार पूछेंगे तो फिर कोई चीज़ कई बार हमें उस टाइम बाद में नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ, बट लाइव में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे हम अपने कल इसी टाइम पे 5 बजे। प्रैक्टिस क्लास का टाइम सनमीत, प्रैक्टिस आपकी 7 और 7:30 के अराउंड आपकी अभी प्रैक्टिस क्लास होगी यूट्यूब में, तब मिलते हैं वहाँ पे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेशन में, अभी आपकी प्रैक्टिस सेशन भी होने वाले हैं 7 o'clock। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ, एंड पढ़ते भी रहिए साथ साथ में। ठीक है, चलो बाय बाय।